अनुगुप्ता, आजकल विवाह बहुत कम लोग निभा पा रहे हैं और अलग हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है आपकी नज़र में? दूसरा प्रश्न ये है कि लोगों में जो प्यार स्नेह होता था आपस में वो अब बचा ही नहीं है, आप अपनों में ही प्यार नहीं। ओके, सो आजकल विवाह बहुत कम लोग निभा पा रहे हैं। अनुगुप्ता, कल की कथा सुनी थी मेरी? कल वाली कथा सुनना एक बार। कल वाली मेरी जो कथा है तीसरे दिन की शिव महापुराण सुनना। अनुगुप्ता, प्रॉब्लम ये नहीं है कि निभा पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है आजकल लड़की लड़की का विवाह हो कहाँ रहा है। अरे लड़की और लड़के का विवाह होगा तो निभाया जाएगा, आजकल तो स्टेटस का विवाह हो रहा है, नौकरियों का विवाह हो रहा है, ईगोज अहंकारों का विवाह हो रहा है। अब अहंकार कब तक टिकेगा? पैसा कब तक टिकेगा? दम्भ कब तक टिकेगा? स्टेटस कब तक टिकेगा? और स्टेटस की लड़ाई शुरू हो जाएगी, मैं बड़ी तू बड़ा, मैं बड़ी तू बड़ा, यही चलेगा। थोड़ी सी भी बात होगी बोलोगे ऐसा ज्यादा मत चलाओ, जिस कार में बैठे हो ना ये मेरे बाप ने दी है, क्या रह जाएगा? फिर वो भी कुछ बोलेगा। यही हो रहा है आजकल। अरे सुनो, जरा कॉफी दे देना, मैं बिजी हूं, जरा से कॉफी नहीं बना सकती हो तो तुम कौन सा काम करते हो? ये चल रहा है आजकल। कहने का मतलब आज की तारीख में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ईगो टकरा रहे हैं, कोई शांत होने को तैयार नहीं है, कोई छोटा होने को तैयार नहीं है। जो एक दर्शन था, देखो पहले के और आज के दर्शन में एक अंतर है। मानो या ना मानो, मेरी बात हो सकती कड़वी लगे, पर कड़वी लगे तो मैं क्या करूं, जो है सो मैं तो बोलना तो मेरा काम ही है। और बहुत गहरी बात बेटियां भी सुन रही होंगी, माताएं भी सुन रही होंगी, आप में से कुछ लोग जॉब भी करते होंगे। जब पुरुष कमाने निकलता है ना अनुगुप्ता, जब पुरुष कमाने निकलता है तो सदियों से वो कमाता आया, उसके जीन्स में कमाना है, उसके जीन्स में ये डिजाइन है कि आई हैव टू डू, मुझे करना ही है, मेरे परिवार का पालन पोषण मुझे करना है, और वो झुककर करेगा, 10 बार करेगा, उसके जीन्स में। और वो करता आया, वो करता आया। वो कभी उसकी पत्नी घर में रह के काम करती थी, कभी वो इस बात पर रोज रोज अकड़ता नहीं था कि मैं इतने पैसे कमाता हूं, जानते हो तुम इतने पैसे कमाता हूं। वो ये जरूर कहेगा इतना खर्चा मैं नहीं करूंगा, पर वो बार बार ये नहीं कहेगा मैं इतने पैसे कमाता हूं। आज मालूम है क्या हो रहा है? एक पुरुष अगर 1 लाख रुपए भी कमा रहा है ना महीना, तो वो चिल्लाता नहीं है कि मैं लाख रुपए कमा रहा हूं। मगर क्षमा करना मेरी बहन, आज अगर ये स्त्री, एक लड़की 20,000 रुपये भी कमा कर लाती है तो 20,000 बार चिल्ला कर कहती है मैं भी कमा रही हूँ। समझ रहे हो बात को? ऐसे नहीं बैठी हूँ। दिस इज द प्रॉब्लम। ये बात बड़ी कड़वी है लेकिन ये सच है। मैं ये नहीं कहता कि सभी बहनें ऐसी हैं, सभी माताएं ऐसी हैं, बट मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो रेशो के आधार पर कर रहा हूँ, मास के आधार पर कर रहा हूँ, बहुमत के आधार पर कर रहा हूँ। सो दिस इज द प्रॉब्लम। देखिए, पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है। पुरुष का अपना ईगो है, स्त्री का अपना है, लेकिन स्त्री के लिए बहुत सारे मायने ऐसे रखे गए। एक पुरुष स्त्री को नहीं संभाल सकता, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। कहने की बातें हैं लेकिन स्त्री पुरुष को संभाल सकती है। तो स्त्री का वजन ज्यादा है। अगर वो अपनी नियम धर्म संस्कारों के साथ चले तो वो पति तो क्या पूरे परिवार को साध सकती है। लेकिन अगर वो भी अपने अहंकार से नीचे आने को तैयार ना हो, अहंकार मीन्स अपना ईगो, मैं से, आज लड़ाई ये नहीं है, आज लड़ाई है मैं। और ये मैं बड़ा खतरनाक है साहब, बहुत खतरनाक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, घर में फोन कर दिया, थोड़ी सी बात है, आप देख, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं किसी लड़के का फेवर नहीं कर रहा। जब घर टूटता है तो मैं सबसे पहले कहता हूं लड़के की गलती है, लड़की की गलती नहीं है। मैं कहता हूं, कोई माँ बाप अगर ये कहें कि 4 दिन बहू आई है और बहू ने आके मेरे घर को तोड़ दिया, तो मैं कहता हूं आप झूठे हो, आप बेवकूफ हो। 4 दिन लड़की आई है, आपके घर को तोड़ दिया, और 25 साल जिसको तुमने पाला वो तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, तुम उसको दोष नहीं दे रहे हो, उस लड़की को दोष दे रहे हो जो 4 दिन से आई है। आई एम नॉट एग्री विद दिस।
द थिंग इज दिस कि ये लड़के की जिम्मेदारी है कि उसको निभाना आना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में प्रॉब्लम ये है कि कमाने और खाने में ऐसे घर के निकले, घर में रहे नहीं, कुटुंब में नहीं रहे, तो कुटुंब और घर चलाना तो आता नहीं है, तुम्हें पैसे ही कमाना आता है। प्रॉब्लम ये है आज जो टूट चल रही है, इसलिए चल रही है कि बचपन से बच्चे को सिखाया जा रहा है गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब। सो द मूल मंत्र इज गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब। सो एवरीबॉडी इज जस्ट फॉर डूइंग जॉब। उसका एक ही है कि मुझे पैसा कमाना, और कोई काम ही नहीं है। उसने कभी पारिवारिक दर्शन ही नहीं देखा, उसने कुटुंब नहीं देखा, उसने चाचा ताऊ ये सब नहीं देखे, उसने कभी लोगों को एक साथ नहीं देखा, खुद भी अकेला, पिता भी अकेले, आजकल एक एक हो गए। तो ऐसे दर्शन में वास्तव में देखा जाए कौन सा पति है और पत्नी है जिनको घर चलाना आता है। मैं आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं, घर चलाना आता है इनको। इनको ये नहीं मालूम कि बारिश आ गई है, मसालों को ऊपर से सुखाना है। इनको ये नहीं मालूम कि मसालों को हर 1.5-2 महीने के अंदर धूप दिखानी होती है। मुझे बताइए कितने नए लोगों को मालूम है? मुझे बताइए कितने ऐसे पति हैं जिनको ये मालूम है कि उनकी सेविंग्स की जो सीक्रेसी है वो उन्हीं के पास होनी चाहिए, वो शेयर नहीं होनी चाहिए। बुरा मत मानना, मगर आज एक बात मैं कहता हूं, हर किसी से संबंध रखने का अपना एक लेवल होता है। बेटी कितनी भी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। पत्नी कितनी भी प्यारी हो, हर राज बताना ना चाहिए। ऐसे नहीं कहा गया, बहुत कारण है इसके। चीजों में रहस्य होता है ना तो लगाव रहता है, जब रहस्य खत्म हो जाते हैं तो लगाव टूट जाते हैं। और आज यही गड़बड़ हो रही है, घर टूट रहे। माँ बाप को बच्चे पालने नहीं आते, वो सोच रहे हैं हम फीसें भर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम ये सब कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, कोई बड़ा काम नहीं है फीसें भरना। बड़ा काम है उन बच्चों को संजोना। आपके माता पिता ने आपको संजोया होगा, वो संजोना बहुत महत्वपूर्ण है। पैम्पर देना, बच्चों को प्रेम नहीं है। आज बच्चों के पास प्रेम नहीं है, माँ बाप दोनों लगे हैं दुकानदारी करने में। बच्चों को कौन देखेगा? और जब तुमने अपनी दौड़ में, अपने कमाने के चक्कर में बच्चों को नहीं देखा, तो जब बच्चे अपने कमाने की दौड़ में आएंगे वो तुम्हें नहीं देखेंगे। और जब तुम्हें नहीं देखेंगे तो बच्चों की तुम बुराई करोगे, फिर तुम वृद्धाश्रम में जाके कहोगे हमारे बच्चे बहुत बेकार है। जिस समय तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत थी, उस समय तुम दोनों कमाने की दौड़ में लग रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्टेटस बनाना था, तुम्हें औलाद नहीं बनानी थी। औलाद पैदा कर दी, फीस भर रही है, स्कूल जा रहे हैं, बस बहुत हो गया। हाँ बेटा होमवर्क हो गया, ट्यूशन लगानी है, हाँ ले जा फीस। इससे ज़्यादा क्या करना आता है आजकल के लोगों को? इससे ज़्यादा आजकल के लोगों को क्या बच्चे पालने आते हैं? दे डोंट नो हाउ टू। उन्हें नहीं मालूम, उन्हें गाइड करना नहीं आता। और गाइड तो तब करेंगे जब खुद गाइड हो, जब खुद कुछ में कुछ अकल हो। फिर मैं कह रहा हूं, ये मैं रेशो की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे भी माता पिता हैं जिनके पास बहुत इंटेलिजेंस है, अपने बच्चों को पूरा समय दे रहे हैं। ऐसे माता पिता मैंने देखे कि एक पत्नी ने अपनी टीचिंग की नौकरी, उसके साथ की लेडीज 1-1.25 लाख रुपए, मतलब प्रोफेसर वॉटेवर जो भी थी, सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि नहीं मुझे अपने बच्चे पालने हैं। इसको बोलते हैं वास्तविक एजुकेशन। एजुकेशन वो है जो आपके परिवार को बनाने में काम आए। एजुकेशन वो नहीं है जिसको बेचकर आप पैसा ही ले आओ। सिर्फ एजुकेशन बेचने के लिए नहीं है। हर कोई व्यक्ति ध्यान रखना, अगर तुम्हारा आदमी नौकर है, तुम तो मालिक बनो। एंड बड़ी खतरनाक बात कह रहा हूं मैं, आपके हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में क्या सिखाया जा रहा है? नौकर बनना। तुम भी नौकर बनना चाहते हो, वो भी नौकर बनना चाहता है, वो भी नौकर बनना चाहता है। नौकर मतलब सब नौकरी करना चाहते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा ये बन जाए, अरे जो भी बन जाएगा, बनेगा तो एक नौकर। अब चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, है तो वो नौकर। लेकिन उसको नौकर कह दोगे तो वो तो तिलमिला जाएगा। फिर उसको सर्विस नाम की चाशनी में डुबोता है, उसको एम्प्लॉय की चाशनी में डुबोता है। अरे भैया, उसका हिंदी मतलब नौकर होता है। चलो वो ठीक है,
एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, घर का पालन कर रहा है, तो दूसरी जो उसके साथ की पार्टनर है, शी मस्ट बी ओनर, उसको ओनर होना चाहिए। दुनिया में ध्यान रखना, दो मेंटेलिटी है। एक मेंटेलिटी है एम्प्लॉय मेंटेलिटी और एक मेंटेलिटी है ओनरशिप मेंटेलिटी। आप जिस मेंटेलिटी के जॉब को, वर्क को करते हो, आप वैसे हो जाते हो। जो घर की मालकिन थी वो भी नौकर बन गई, जो मालिक था वो भी नौकर बन गया। अब इन नौकर मेंटेलिटी के दोनों लोगों के बच्चे क्या बनेंगे? नौकर बनेंगे, और अच्छे नौकर बनेंगे, और ज्यादा एजुकेशन लेंगे, और ज्यादा अपनी एजुकेशन बेचेंगे तो और ज्यादा टाइम बेचेंगे, और ज्यादा टाइम बेचेंगे तो और ज्यादा पैसा मिलेगा। सो व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, they are selling their education and time and getting money. Simple. ज्यादा से ज्यादा समय और एजुकेशन बेच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा ले रहे हैं। लाइफ की कोई परवाह नहीं है, जिंदगी में क्या मिल पाएगा उनको कुछ मालूम नहीं है। They don't know what is the life. They don't know what is the process of life. They don't know. They know it well कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, मेरे पास इतना है, मेरा फला कॉलोनी में मकान है, मेरे गैराज में ये वाली कार खड़ी है, और मैं इस सोसाइटी से जुड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। इससे होगा क्या साहब? एक एम्प्लॉय ही तो पैदा कर रहा है, आप ओनर तो पैदा ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपके यहां कोई ओनर नहीं है। एक तो ओनर बचता, एक स्त्री। अरे उस स्त्री के पास काम कम है। अगर तुम 1 लाख रुपए बाहर कमा रहे हो तो उतना ही काम घर में वो कर लेना। वही को जो काम घर का काम है कह लो। कायदे से अपने काम की कॉस्ट लगाना मूर्खता है, पर मैं फिर भी कह रहा हूं, क्या घर के काम कम है? उसकी कॉस्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर वो घर के काम देखती है, भले उसकी जेब में कुछ नहीं जा रहा, पर उतना पैसा बचा तो रही है वो अपने घर का। क्या इस पर कभी कैलकुलेशन नहीं है? पर नहीं साहब, जेब में आना चाहिए, मेरे अकाउंट सेपरेट होना चाहिए, मेरे अकाउंट के अंदर इतना पैसा होना चाहिए। घर में किसी को 1 कप चाय देने में दर्द होता है, और वहाँ ट्रेनों में, एरोप्लेनों में, सर हैव अ टी, ये वो, तो ये वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अंग्रेजी में बोल रहे हो। वहाँ तुम बहरा बने घूम रहे हो, चाय कॉफ़ी बेच रहे हो, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। घर में देने में दिक्कत है। क्यों? वहाँ पैसा मिल रहा है, यहाँ भी पैसा मिलने लगे, घर में देखो तुम मजे, ये कहीं नहीं जाने वाली। कौन? जो इस मेंटेलिटी के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इनको हर बेटा चाय दे जाना, जब कप उठाने गई तो पता पड़ा 100 रुपये उसके साथ लग कर आ गए। तुम देखो ये कहीं चली जाए तो, गारंटी दे रहा हूं। अगर ये इस मेंटेलिटी के हैं तो बात कर रहा हूं मैं। तो जो काम वहां फ्लाइट में, ट्रेन में करने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, वो काम घर में करने में शर्म आ रही है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग मनी। दिस इज द थिंग, दिस इज द प्रॉब्लम। और यही तुम्हारे और हमारे घरों को तोड़ रहा है। आज जो अलगाव पैदा हो रहा है, पति पत्नी, अरे 6 महीने शादियां नहीं टिक रही साहब, 6 महीने क्यों? मैं भी तो कमाती हूं। कहां ले जाओगे कमाई? आज तुम्हारा खून गर्म है, आज तुम जवान हो, शरीर ढलेगा। तुम्हारे पास, तुम्हारे आज बहुत दोस्त हैं क्योंकि तुम पे पैसा, उन पे भी पैसा है। एक दिन तुम्हारा शरीर भी ढलेगा, पैसा भी कम होगा, सब कम होगा, तब तुम कहां जाओगे? वृद्धाश्रम? कहां जाओगे? जरा विचार करके जरूर बताना। शायद वहां भी बहुत भीड़ हो, जिस तरह का माहौल है वृद्धाश्रम में बहुत भीड़ होने वाली है। सो दिस इज द मेन पर्पस। अपने बच्चों को आप अगर टाइम नहीं देंगे, पैम्पर नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, गोद की गर्मी नहीं देंगे, अपने हाथों से भोजन नहीं देंगे, उनके सर पे हाथ नहीं फेरेंगे, उनके साथ टाइम स्पेयर नहीं करेंगे, उनको मैक्सिमम टाइम नहीं देंगे, उनके दोस्त नहीं बनेंगे, आप ध्यान रखना एक दिन वो भी अपना जीवन अकेले ही जिएंगे। आदत ही अकेले की डाल रहे हो ना आप, नया काम तो कर ही नहीं रहे हो। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम जो समाज में आ रही है, उसका मेन रीजन ये है। मैं एजुकेशन अच्छी चीज़ है, मैं कई बार कथा में भी कहता हूँ बेटियों को अच्छे से अच्छा पढ़ाइए, पर मैं फिर भी एक बात कहता हूँ, प्रत्येक बेटी से एक बात कहना चाहता हूँ, बहन से एक बात कहना चाहता हूँ, शिक्षा ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि उस शिक्षा को बेचकर आप पैसा बनाओ।
शिक्षा ग्रहण करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तुम मैरिड हो तो तुम्हारे आगे जो जनरेशन आए तुम उनको सही से टैकल कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे पास वो ब्रेन होगा, तुम उन्हें समझ पाओ, समझा पाओ, उनके स्टडीज़ में उनकी मदद कर पाओ, उनको एक महान इंसान बनाने में तुम्हारी मदद चाहिए। ट्यूशन से तो सभी पढ़ लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे के रहस्यों को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो जो कार्य है, आपने प्रश्न किया, प्रश्न का उत्तर मैंने दिया। हालांकि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर अभी छूट गया है तो कल देंगे, समय रहेगा तो। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है आप सबसे कि जीवन बड़ा कीमती है साहब, इसके समय को बचाइए। अगर आप दोनों थोड़े से खर्चों में देखिए, महंगाई नहीं बढ़ी है, बिल्कुल महंगाई नहीं बढ़ी है, हमने खर्चे बढ़ा दिए। मैं सच कह रहा हूँ, आज की जो महंगाई है उसके एवज में आपके पास पैसा, सैलरीज बहुत अच्छी अच्छी हैं, हमने खर्चे बढ़ा दिए हैं, हमने महत्वाकांक्षाएं बढ़ा दी हैं, उन महत्वाकांक्षाओं में हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है। लौट आइए, एक दिन इतने आगे निकल जाओगे पीछे मुड़कर भी तुम्हें रास्ते नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे अपने भी तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे, वे भी किसी दिशा में जा रहे होंगे, सब अपनी अपनी दिशाएं तय कर रहे होंगे और कोई किसी के साथ नहीं होगा। जीवन में एक बात ध्यान रखना, पैसा जिंदगी की आवश्यकता जरूर है, लेकिन इंसान वही है जिसके जीवन में जीवन पहले हो और पैसा सेकेंडरी हो जाए। जब तक आपके जीवन में, ध्यान रखना, आप सक्सेसफुल मानते हो ना अपने आप को, इफ यू फील कि यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, सो जस्ट डू वन थिंग। देयर आर टू थिंग्स आर देयर। लाइक, पहली चीज सुन लीजिए, जिंदगी में जब तक आपने पैसे को सेकेंडरी नहीं किया, आपने जीवन में कुछ नहीं किया। और जिंदगी में आपने जब तक अपने जिंदगी में अपने साथ, अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी, तो आपने कुछ नहीं किया। तो फिर किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए दौड़ रहे हो भाई? जिसके लिए कमा रहे हो, जिसके लिए दौड़ रहे हो, जिसके लिए मकान बना रहे हो, तुम इतनी एजुकेशन उसको ऑलरेडी दे रहे हो, जिस दिन वो अपने चरम पर आएगा, जितना तुमने 10-20 सालों में कमाया उतना 1 साल में कमा के अलग कर देगा, और वो कहेगा रखो अपनी दौलत और अपनी मल्टियां अपने पास, हम चले। क्या करोगे? तुमने जिंदगी भी खोई, तुमने समय भी खोया, तुमने अपनी जिंदगी के सपने भी रोड पर पटक दिए, क्योंकि तुम्हें मेहनत करके अपने बच्चों और इनको सब कुछ तैयार करना था। तुम एक हवा महल बना रहे थे, और हुआ क्या कि जब वो बच्चे अपनी स्थिति में आए तो इतने सक्षम हो गए कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मकान की ज़रूरत नहीं है। अब वो ज़माना गया कि पुराने लोग, मेरे पास इतना पैसा है, औलादे मेरी सेवा करेंगी, दिमाग से निकाल दीजिए, वो ज़माना भी गया। अब औलादे तुमसे लाख गुना 10 गुना ज़्यादा है, उनके पास पैसा बहुत है। तो इन चीज़ों से नहीं दबा पाओगे तो संस्कारों से दबा पाओगे। जो तुमने किया है तुम्हें वापस मिलेगा, तुमने नहीं किया तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। जीवन में ध्यान रखिएगा।